The rain is all raining all around. It falls on field and trees. It rains on the umbrellas here and so on the ships at the sea. So this is your poem. After this you have to focus on the title of the poem and the name of the poet. So what is the title of the poem here? Rain. Repeat all of you after me. The title of the poem is Rain. And the name of the poet is Robert Louis Stevenson. So better you practice it here on the book only. Like here you can, rain is easy, so you can write it once. But since this poet name is a little bit difficult, so you practice here in this book only. You can write in your book here. Since you have got the pencil, you can practice it here. Robert. 3 times Robert लिखा, उसके बाद लोवेस, फिर आपने लिखा स्टीवेंसन 3 times. So this is the way to practice the difficult words while writing in the book only, near that word. If you write near that word, it will be easy for you to understand the spelling of the word, because सामने चीज़ें देखने से ज़्यादा easy रहती हैं. तो पोएम हो गई, the rain is raining all around, it falls on fields and trees, it rains on the umbrellas here and on the ships at sea. So आप सबको इसको रट लेना है, लर्न कर लेना है. अब हम आगे आते हैं. What are the new words here? As you can see, there are 3 new words, so you better practice it here only. Fields का मतलब होता है खेत, मैदान, field, 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 FI 3 times यही लिख लिया. अम्ब्रेला की स्पेलिंग प्रैक्टिस कर लीजिए और शिप्स की प्रैक्टिस कर. देखिए शिप्स आपका प्लूरल है, एस लगा है ना, तो इसका वो क्या सिंगुलर क्या होगा? शिप. एक शिप को शिप कहेंगे और बहुत सारे शिप को शिप्स कहेंगे. ग्रुप ऑफ जो होता है वो दूसरा होता है. बहुत मैनी शिप है तो शिप्स हो गया. अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला हो गया, और जब बहुत सारे हैं तो अम्ब्रेलाज. देखिए क्या स्पेलिंग में डिफरेंस है. अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल. अब आप क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं. वेयर डज द रेन फॉल. सो आप इस रेनफॉल को लोकेट करेंगे पैसेज में. ऊपर पैसेज में आपने किया रेनफॉल. देखिए फॉल आ गया यहाँ पे और रेन आ गया यहाँ पे. तो अगर आप एक तरह से इन दोनों को एक साथ समझे, द रेन फॉल्स कहाँ फॉल करता है? ऑन फील्ड एंड ट्रीज. आंसर हो गया ऑन फील्ड एंड ट्रीज. इसके अलावा और कहाँ होता है? ऑन द अम्ब्रेलाज एंड ऑन द शिप. तो 4 ऑन हो गए ना. ऑन 3 ऑन पकड़े आपने. ऑन एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दीजिएगा आंसर में. तो क्या बनेगा आंसर? ऑन द फील्ड एंड ट्री, ऑन द अम्ब्रेलाज, ऑन द शिप्स. तो इसके आंसर क्या बना? ऑन द फील्ड एंड ट्री 3 फ्रेज में बना, ऑन द अम्ब्रेलाज, ऑन द शिप्स. ओके, so this way you will write the first answer. Now we come to the second one. What do people use when it rains? ये तो easy है. What you will use when it rains? तो जो भी आप रेन में किस समय यूज़ करते हैं उसका आपको नेम लिखना है. अब आप क्या नेम लिखेंगे? क्या कहें? अम्ब्रेला. ओके, देन रेनकोट, उसके बाद गम बूट्स. पैरों में भी बच्चे पहनते हैं गम बूट्स. देखे आपने पिक्चर में है क्या ऊपर? यस, देखिए है. ये जो बच्चे ने पहना हुआ है इसको हम कहते हैं गम बूट. रबड़ के जूते होते हैं बड़े बड़े, गम बूट्स. ओके, गम बूट्स.
बूट. ओके, नेक्स्ट. सो दोनों का आंसर हो गया आपका. अब आते हैं लेट्स टॉक पे. व्हाट डू यू डू ऑन रेनी डेज? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन? डू यू लाइक टू प्ले इन द वाटर? से वर्ड. अब इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ बच्चों. आपके घर में जो भी आपके साथ ये गेम खेलना चाहे खेल सकता है. वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और आप इसके आंसर इंग्लिश में दोगे. वो क्वेश्चन पूछेगा, आप इसका आंसर इंग्लिश में दोगे. आप वो क्वेश्चन पूछेगा और इसकी आप करेंगे रिकॉर्डिंग. ओके, आप इसकी करेंगे रिकॉर्डिंग और इसको आप क्लासरूम में भेज देंगे. ठीक है, क्लासरूम में अपलोड करिए इसको. आप इधर उधर करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है. मैं वहाँ पे असाइनमेंट में इस क्वेश्चन को लिख दूँगी. नेक्स्ट. अब आप देखिए, लेट्स लिसन. अब लिसन करना है. लिसन करने के लिए आपको करना पड़ेगा. हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल? बारिश की आवाज़, आजकल बहुत बारिश हो रही है. यू कैन लिसन इट. साउंड्स डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज? अम्ब्रेला का साउंड सुनिए. अम्ब्रेला पे रेनफॉल को रखिए, टप 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 की आवाज़ आएगी. साउंड डज रेन मेक ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज? आप देखिए, आपके घर में पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे पानी गिरता है तो कैसी आवाज़ आती है. व्हाट साउंड डज रेन मेक ऑन योर विंडो एंड मेक दीज साउंड्स योर सेल्फ? फिर आप इसको आप मुंह से निकालो, हाथ से निकालो. आपको पता है एक रेन क्लैप होती है. हाथ के ऊपर 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली की ताली बजाते हैं. फिर 5 उंगली, 4 उंगली, 3 उंगली की 4, वो कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो उसे हम रेन क्लैप भी कहते हैं. तो बच्चों, आप उस रेन क्लैप की प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए रेन क्लैप की प्रैक्टिस. अब हम आगे आते हैं काउंटिंग क्लाउड्स में. काउंटिंग क्लाउड्स, as you can see, it is counting of the cloud. The word itself is counting of the cloud. Okay, so आपको कंप्लीट करनी है स्टोरी. पहले इसने क्वेश्चन दे दिया आपको. कंप्लीट द स्टोरी. As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let's play." ये एक तरह से पोएम है. As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let us play." Next, as two little clouds danced in the sky so blue, another little cloud asked, "Can I join you?" Next, as 3 little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. As 3 little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. Next. Okay, as 4 little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. As 4 little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. अब आपको करना क्या है? Now write the 5th and 6th clouds. के लिए इस तरह के आपको लाइनें लिखनी है. अब बच्चों कैसे करोगे बताओ? As 5 little clouds decided come to near. Yes, कह सकते हैं हम. As 5th little cloud decided come to near, and another little cloud said, "Don't be fear." है ना, अच्छी लाइन है. फिर से, as 5th little cloud decided come to near, another little cloud said, "Don't be fear." 6 में होगा. Now 6th little cloud come closer by. Now 6th little cloud come closer by. All of them said hello and hi. All of them said hello and hi. Nice lines, eh? Yes? Okay. So you can repeat this line. अपना वीडियो रोक के दोबारा से आप चेक कर सकते हैं. Okay. Now let us do this. Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the picture as clue. Okay, so as you can see, this you have to finish. You can do this, you can do this, you can do this, you can do this. It is very easy. It is cloud, it is moon, it is snow, it is sun, right? So this is your practice. Now what is this? What do you call these pictures in your language? Now label them in English.
You can do it easily. No problem. Now riddle time. Okay. I go up and down a lot, whether it is cold or hot. Sometimes I am on the ground, sometimes I am in the cloud. My name rhymes with daughter. I am friend name water. I am friend name water. I go up and down a lot, whether it is cold or hot. Sometimes I am on the ground, sometimes in cloud. My name rhymes with daughter. I am your friend named water. So it is interesting, मज़ेदार थी. अभी ये देखिए आप. Look at the fish tank. There are 3 sentences about what you see. Draw some more creature in this tank. So आपको पहले तो 3 लाइनें फिशेस के बारे में लिखनी है. कैसे लिखेंगे बताइए. There are how many fishes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 fish in the tank. There are some weeds. देखो इसको आप कहते हो, ये फिश है और इसको कहते हैं आप weeds. So आप कह सकते there are some weeds also in the tank. Third, then अब small and big fish का difference बता दो. 2 big fishes are there. ठीक है. They are happy. They are smiling. 2 big fishes were this smiling. So इस तरह से आप इस चीज़ को बना सकते हैं. अब आते हैं सिंग पे. ये देखिए क्या है. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the house top, but not upon me. Rain on the green grass. सभी कहते हैं ना कि दूसरे पे बारिश हो, मुझ पे बारिश ना हो. So rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the house top, but not upon me. मेरे ऊपर मत गिरो. अब ये देखो the words का खेल है. The words away, they, play are rhyming words. Now color the words that rhyme. You have to take in की rhyming के लिए, down की rhyming के लिए और not की rhyming के लिए आपको इस कलर का इस्तेमाल करना है. Correct? So let us try. I am picking this red color. Okay. And then pin. So this is your pin. I am shading this to red. Spin. Okay. Complete कर देंगे आप. मैं तो नहीं कर पा रही हूँ कंप्लीट, आप कंप्लीट करेंगे ऐसे. ओके. सो टिन, फिन, ऐसे ये पूरा आपका जो पजल है वो कंप्लीट कलर कर देंगे कलर उठा के. नेक्स्ट. सो लेट अस राइट अबाउट दीज पिक्चर्स आर देयर. ओके. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द वर्ड गिवन. द शिप इज सेलिंग ऑन द रिवर, पॉन्ड, सी, लेक. तो शिप कहाँ से मूव कर रहा है आपका? सी पे. तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी. द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स. माउंटेन से क्या फ्लो करती है? यस, माउंटेन से क्या फ्लो करती है? रिवर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? रिवर. बोलो रिवर. यस. नेक्स्ट. हाँ जी, ये आपका क्या है? डक है. डक कहाँ पे मिलेगी आपको? द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड. दीज आर वाटर बॉडीज. आपको पता है वाटर बॉडीज है ये. एंड द लास्ट इज लेक. ये वाटर बॉडी. रिवर नदी होती है, सी समुंदर होता है, पॉन्ड तालाब होता है, लेक झील होती है. याद कर लीजिए. रिवर नदी होती है, पॉन्ड तालाब होता है, सी समुंदर होता है, लेक झील होती है. तो सबसे छोटी हो गई आपकी पॉन्ड, जिसमें बतख तैर रहती है. करेक्ट. उसके बाद हो गया आपका लेक, जिसमें फ्रॉग बैठा है. फिर उसके बाद हो जाएगी रिवर, जो माउंटेन से गुजरती है. और उससे सबसे बड़ी बॉडी होगी वाटर बॉडी, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होगा, वो होगा सी. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू. Please like and comment my video. Please like and comment my video. Subscribe my channel. Subscribe my channel And share with your friends. and share with your